नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल डेली करंट अफेयर क्विज ट्रिक फॉर। तो दोस्तों इस वीडियो में 2023 के चर्चित महिलाएं से संबंधित प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो दोस्तों चर्चित महिलाएं जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हर एग्जाम के लिए। चलिए आज के इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है कि किस भारतीय गोल्फर ने हाल ही में कन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है। तो आज दोस्तों अदिति अशोक ने दोस्तों कन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 अपने नाम किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है। तो दोस्तों कैप्टन शिवा चौहान बन गई है सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है। तो दोस्तों विनेश फोगाट बन गई है जो कि विश्व कुश्ती यहाँ पर होगा दोस्तों। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान बन गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव जो कि शांति कुमारी को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू बनी है जो कि हाल ही में भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अच्छा दोस्तों द्रौपदी मुर्मू को भारत आदिवासी कहा जाता है तो यह किस जाति से बिलोंग करती है। तो यह दोस्तों संथाल जनजाति से बिलोंग करती है, यह ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है। तो दोस्तों जो कि एम यो बनी है जो कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर में नामांकन पाने वाली पहली महिला एशियाई बन गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। तो दोस्तों फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो कि हाल ही में स्वाति पीरामल को सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि पहला सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है। तो दोस्तों बांग्लादेश ने जीता है पहला सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। दोस्तों यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल और महत्वपूर्ण लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आपको लाइक करने में कुछ नहीं देना पड़ता है। प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों जो कि आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों लिंडा फुरुवाटीवा ने जीता है चेन्नई ओपन 2022 का खिताब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हिलेरी मेंटल का निधन हो गया है, वे कौन थी। तो हिलेरी मेंटल दोस्तों जो कि लेखिका थी जिनका निधन हाल ही में हो गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी है। तो दोस्तों अपना भारत के जो कि महिला क्रिकेट खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय लेखिका ने हरमन कैस्टन पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों मीना कंडासामी ने जीता है जो कि हरमन कैस्टन पुरस्कार।
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ इंटीग्रेटेड कार्योजनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी का उद्घाटन करेंगी? तो वह दोस्तों बेंगलुरु में करेगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों सुएला वेवरमैन ने जीता है पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि इटली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों जॉर्जिया मेलोनी बनी है इटली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों आशा पारेख को सम्मानित किया जाएगा 2022 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हॉट स्टार्ट का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुरू किया गया है हॉट स्टार्ट, जो कि गुजरात राज्य में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसने FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 जीता है? तो दोस्तों जो कि अमेरिका ने जीता है FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों एंजेला मार्केल ने जीता है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों जो कि मुमताज खान बन गई है विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो दोस्तों अपना भारत ने जीता है अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा, जो कि दोस्तों इस वर्ष पहला संस्करण आयोजन किया गया था। तो इसका आयोजन जो कि दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों जो कि एनी एनाक्स को दिया गया है 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो दोस्तों मिशेल पूनावाला को मिला है जो कि प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार 2022। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों पूजा पटेल बन गई है 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि गोल्फ आयल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों स्मृति मंदाना को नियुक्त किया है गोल्फ आयल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो दोस्तों कोमलप्रीत कौरहे पर। इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा, जो कि यह भारत के डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि नागालैंड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष शिक्षाविद प्रसिद्ध लेखिका और पद्मश्री विजेता का निधन हो गया है, तो नाम क्या है? तो दोस्तों डॉक्टर तेमसुल्ला आओ नाम है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि IIT गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू ने किया है IIT गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा।
अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश को हराकर क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 जीता है? तो दोस्तों श्रीलंका को हरा कर जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि अपूर्व श्रीवास्तव को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों स्लोवाक गणराज्य में, स्लोवाक गणराज्य में अपूर्व श्रीवास्तव को भारत में, जो कि भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि देश के नए यानी कि 27वें महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो दोस्तों सुश्री भारती दास ने संभाला है, जो कि भारत के नए महालेखा नियंत्रक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा, जो कि यह सोनाली सिंह का स्थान लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ऑन सियांग ने जीता है इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल का खिताब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि सर सैयद उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों प्रोफेसर बारबरा मेटकाफ को प्रदान किया गया है सर सैयद उत्कृष्ट पुरस्कार 2022। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि निशानेबाजी में भारतीय जूनियर महिला टीम ने काहिरा में ISSF विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों जो कि स्वर्ण पदक जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में 13 सेकंड से कम समय में पूरा करके नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो दोस्तों जयवती यारा जी ने स्थापित किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने 7 सप्ताह से कम समय में अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसने हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो दोस्तों सरगम कौशल ने जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों स्वाति सिंह को मिला है 30वां एकलव्य पुरस्कार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश की एलिडा ग्वेरा को पहले क्यार गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित की गई है? तो दोस्तों क्यूबा के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व चैंपियन बनी है? तो दोस्तों रमिता जिंदल ने बनी है 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व चैंपियन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि यूएस राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों जो कि जूली टर्नर को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों इंगर एडरसन को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किन देशों द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभांकर का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा, बी और सी दोनों। चलिए अगला प्रश्न है कि अमेरिका के भारत में नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों एलिजाबेथ जोन्स को नियुक्त किया गया है अमेरिका के भारत में नया राजदूत।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारत ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों रजत पदक जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय गायिका को फ्रांसीसी सरकार के द्वारा स्वेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अरुणा साईराम को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि 2023 में महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों अपना भारत करेगा, जो कि इसी वर्ष महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? तो दोस्तों जो कि जॉनानी रामचंद्रन बनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश के उप कैप्टन राचेल हेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के उप कैप्टन राचेल हेंस ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों अमेरिका में ली है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों मेघना अहलावत को चुना गया है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे कि शॉर्ट में दोस्तों TTFI कहा जाता है दोस्तों। तो TTFI की प्रथम महिला अध्यक्ष जो कि मेघना अहलावत को चुना गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि फेडरल रिजर्व की प्रथम भारतीय मूल की उपाध्यक्ष कौन बनी है? सुष्मिता शुक्ला बनी है, जो कि फेडरल रिजर्व की प्रथम भारतीय मूल की उपाध्यक्ष सुष्मिता शुक्ला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस महिला क्रिकेटर को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो दोस्तों नेट साइवर को चुना गया है, जो कि यह इंग्लैंड के महिला क्रिकेटर है दोस्तों। तो इन्हें ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? तो दोस्तों नताशा पर्कमूसर चुनी गई है स्लोवेनिया के पहली महिला राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि उम्मा पेमा राजू का निधन हो गया, वे कौन थे? तो दोस्तों उम्मा पेमा राजू दोस्तों भारतीय अमेरिकी पत्रकार थे, यानी कि भारतीय मूल के अमेरिका में पत्रकार थे उम्मा पेमा राजू। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों PT उषा बनी है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि केरल सरकार ने किसे केरल कलामंडल की कुलपति नियुक्त किया है? तो दोस्तों जो कि मल्लिका साराभाई को केरल सरकार ने केरल के कलामंडल के कुलपति नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। दोस्तों 2023 के चर्चित महिलाएं से संबंधित महत्वपूर्ण 60 प्रश्न को इस वीडियो में कवर किए हैं, जो सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। तो दोस्तों आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि सभी वीडियो का समय से नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। आप और अपने परिवार को ध्यान में रखेंगे।